यूक्रेन में एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म की मौत हो गई है। खार्किव में स्टूडेंट की मौत की खबर है। रूस की गोलीबारी में एक तालिब इल्म की मौत हो गई है। वजारत खारजा ने अफसोस का इजहार किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खार्किव में एक स्टूडेंट की मौत हुई है। तालिब इल्म कई सारे हमारे यहां से पढ़ने गए हुए थे वहां पर, लेकिन रूस की गोलीबारी लगातार हो रही है, जिसमें खबर यह मिली है कि यूक्रेन में एक तालिब इल्म की मौत हो गई है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ट्वीट भी देखिए आ गया है जिसमें इस बात की तस्दीक की गई है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन में एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म की मौत हो गई है। खार्किव में स्टूडेंट की मौत की खबर है और रूस की गोलीबारी में मौत हो चुकी है। जी इस्लाम के एडिटर इस वक्त हमारे साथ शेख इरफान साहब जुड़ चुके हैं। सर, ये बहुत बड़ी खबर है कि खासतौर पर जिन बच्चों को, स्टूडेंट्स को बचाने के लिए कोशिशें जारी है, लेकिन इस बीच एक मौत की खबर आ जाती है। देखिए, ये मैं आज सुबह से ही कह रहा था जी कि बहुत ही रिस्की अफेयर है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जोन है, वॉर जोन है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि वो बिल्कुल वॉर फुटिंग पे काम करे। जल्द से जल्द वहां पे जितने भी अपने चॉपर्स है इंडियन एयरफोर्स के, उसको यूटिलाइज करे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस तरह की जो खबरें हैं, मैं बिल्कुल आई केप्ट माई फिंगर्स क्रॉस्ड, और मैं इसी बात को देख रहा था कि कहीं ऐसा हादसा ना हो जाए। और मैं कॉन्स्टेंटली ट्विटर पे नजर बनाए हुए था। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो अधिकारी हैं जो जुड़े हुए हमसे, उनसे भी बातचीत लगातार चल रही थी, और अचानक ये ऐसी खबर सुनने को मिल रही है, बहुत अफसोसनाक है। वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। और आपको एक बता दूं, एक इंफॉर्मेशन आया हुआ है, जो मुरुगन पलिनी याप्पन नाम के व्यक्ति है, इनका नेफ्यू वहां पे फंसा हुआ है, और बार बार उनका मैसेज आ रहा है कि प्लीज हेल्प हिम, प्लीज हेल्प हिम। तो मेरे पास वो उनके टेलीफोन नंबर्स आए हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वो नंबर मैं आपको दूं और आप उसको हमारे टीवी चैनल पे उसको फ्लैश करें, ताकि कम से जल्द उस बच्चे तक राहत पहुंचे। जी, और इसके अलावा मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आज जो एम्बेसी है उनकी तरफ से भी ये एडवाइजरी जारी की गई है कि जल्द से जल्द आपको कीव छोड़ना होगा, क्योंकि वॉर जोन ये बना हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि कीव से पोलैंड तक का रास्ता या फिर किसी दूसरे मुल्क तक का रास्ता कैसे तैयार किया जाए, कैसे उसको निकाला जाए वहां से। देखिए, इसमें जो भी कोऑर्डिनेशन करना है, जो कोऑर्डिनेटिंग एलिमेंट है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, और जो हमारे एम्बेसी है, जो एम्बेसी है उन नेबरिंग कंट्रीज में और खास तौर पे यूक्रेन में, उन्हीं को कोऑर्डिनेट करना है। और उसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर डिप्लोमेटिक लेवल पे रशिया और यूक्रेन के जो टॉप नुमाइंदे हैं, अगर उनमें बात बन जाती है, इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, बाइडेन जो भी कह रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं, फ्रांस है, इंग्लैंड है, लगातार इन बातों को कह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन देखे गए हैं रशिया में, जहां की रशिया के जो अपने लोग हैं, वो लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पुतिन के खिलाफ। तो ये मैसेज समझने के लिए बहुत जरूरी है कि इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है और मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनको और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को एक प्रोएक्टिव एटीट्यूड लेकर के इस काम को करना पड़ेगा, और एक प्रेशर देना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना बातचीत के ये हल होने वाला है नहीं जी। और रिस्क फैक्टर बहुत बहुत हाई है। रिस्क फैक्टर की आप बात जिसकी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि कई हजारों की तादाद में वहां पर लोग फंसे हुए हैं। न सिर्फ तालिब इल्म है, बल्कि इसके अलावा जो लोग वहां पर बिजनेस करने के लिए गए हुए हैं वो भी फंसे हुए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर वॉर जोन के अंदर वो लोग मौजूद है, फंसे हुए हैं, उनको बाहर नहीं निकाला गया, तो एक तो जंग चल ही रही है, दूसरे वहां पर खाने पीने की अशिया है, उसकी भी कमी हो गई है। देखिए, ऐसा है कि सर्वाइवल जो है बच्चों का, ये डिपेंड करेगा कि अगर मान लीजिए कोई बंकर में है या मेट्रो स्टेशन के नीचे अंडरग्राउंड है, तो एटलीस्ट दे आर सेफ। बिस्किट खा के वो कम से कम जिंदा रह सकते हैं, पानी पी के जिंदा रह सकते हैं। लेकिन बिल्कुल एक जो वल्नरेबल जगह है, अगर वहां पे आ जाते हैं तो शेलिंग कभी भी किसी भी तरफ से हो सकता है, वो बहुत बहुत रिस्की है। तो दे मस्ट वेट, दे मस्ट हैव पेशेंस, और बिना किसी उसके सपोर्ट के या कवर फायर के उनको निकलना नहीं चाहिए। मेरा यह मानना है कि जब तक एम्बेसी की तरफ से कोई ऐसा पुख्ता इंतजाम नहीं हो जाता है अब नेबरिंग कंट्रीज की तरफ से, जहां पे उनको शील्ड मिले और उसके तहत वो उस जगह को क्रॉस करें। जी, क्योंकि बात सारी निकलकर यहां पर ही आ रही है कि अगर कोई शख्स निकलने भी चाहे तो उसके लिए उसके सामने कहां से शेलिंग हो जाए, कहां से बम आकर गिर जाए, कोई नहीं कह सकता है। और फिर क्योंकि एक वॉर जोन होता है और जो कीव की तरफ रूसी फौज है वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है। अब तक की जो सैटेलाइट तस्वीर आई है उसमें तकरीबन 64 किलोमीटर लंबा काफिला है जो कि कीव की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बात तो अंडरस्टूड हो चली है कि वहां पर और भी ज्यादा हालात खराब होने जा रहे हैं।
हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे भी बातचीत हो रही है और रूस को ये समझ में आ रहा है कि वो बिल्कुल पूरे दुनिया से सैंक्शन होने के बाद एक बॉयकॉट हो जाए, क्योंकि कोई भी पावरफुल कंट्री अगर है, चाहे वो अमेरिका हो या रशिया हो, अगर वो ह्यूमन लेवल पे कंपैशनेट नहीं है तो पूरा वर्ल्ड उसको बॉयकॉट कर देता है, उसकी कोई वजूद नहीं रहती है। क्योंकि आपने कोरोना पैंडेमिक में देखा कि सारे वो हथियार और न्यूक्लियर बॉम्ब धरे के धरे रह गए और बड़े से बड़े जितने भी लोग थे वो कोरोना ने उनको निपटा दिया। तो इसलिए ये बात तो समझना ही पड़ेगा कि जो पैंडेमिक है दैट वाज वेरी वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। वो कोई आपका न्यूक्लियर वेपन या कोई भी बॉम्ब या शेलिंग, ये सब कोई भी एयरक्राफ्ट काम नहीं आया। तो ये सबक नेचर ने जो सिखाया है, कम से कम उस बात को समझते हुए ये जो हेड कर रहे स्टेट्स को उनको समझना चाहिए कि नेचर के खिलाफ जंग में हमेशा हार इंसान की ही होगी। तो इसलिए नेचर का जो लैंग्वेज है उसको बिल्कुल समझना चाहिए और नेचर बहुत कंपैशनेट है, उसी लेवल पे आपको चलना पड़ेगा, वही सोच रखना पड़ेगा। वरना जो ये प्लेनेट है ये किसी भी बड़े से बड़े लोगों को निपटा दिया है और इतिहास गवाह है। जी, तारीख गवाह है और माजी ने अपने अंदर बहुत चीजें समेटी हुई है। लेकिन शेख इरफान सर, एक चीज हमको ये भी समझनी होगी, जिस बात का जिक्र हमने अपनी डिबेट में भी किया था कि जो ब्लू हेलमेट्स की जो मिलिट्री है अगर वहां जाए तो थोड़े हालात थोड़े से सही हो सकते हैं और उन जो मासूम शहरी है उनको एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने में वो मदद कर सकते हैं। जी हाँ, ब्लू हेलमेट की बात हमारे प्रोग्राम कोई सताए हमें बताए में जी सलाम पे कहा गया था और मुझे ऐसा लगता है कि उस बात को अगर सीरियसली लोगों ने समझ लिया होता और अगर उनको दे दिया गया होता यूएन द्वारा, तो मेरे ख्याल से इस बच्चे की जान को बचाया जा सकता था।